Good morning, students. On behalf of Paramount Public School Chima, today I am going to continue the discussion of Chapter 1, Evolution of Computers. The name of the topic is Types of Computer, given on page number 10. So there are different types of computers with respect to size, speed, storage capacity and cost. कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. कहते हैं कंप्यूटर्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किस बेसिस पे? उसके साइज के बेस पे, स्पीड, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी एंड उसकी कॉस्ट के बेस पे. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज माइक्रो कंप्यूटर्स. दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज एंड कॉस्ट लेस. ये जो कंप्यूटर्स होते हैं कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, उनका साइज जो होता है वो छोटा होता है और उसकी कॉस्ट होती है वो कम होती है, मीन्स कॉस्टली नहीं होते, इकोनॉमिक होते हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज एन इमेज ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर. दे आर यूजली डिजाइंड फॉर पर्सनल यूज, देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स. हम अपने पर्सनल यूज के लिए ये यूज करते हैं, तभी इन्हें पर्सनल कंप्यूटर के नेम से जाना जाता है. दे आर मेनली यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स, ऑफिसेज, शॉप्स, बैंक्स एट्सेट्रा. जो माइक्रो कंप्यूटर है वो बेसिकली मेनली हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? होम्स में, स्कूल्स में, ऑफिसेस, शॉप्स एंड बैंक्स. दीज कंप्यूटर्स आर गिवन डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस. इन कंप्यूटर्स को अलग अलग नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ दैट कंप्यूटर. एग्जाम्पल, Commodore 64, IBM PC. So these are the examples of microcomputers. They are further divided into three types. First one is desktop computer. तो हम बात माइक्रो कंप्यूटर की कर रहे हैं, ये उसकी फर्दर टाइप्स हैं. So these computers are designed to fit comfortably on top on the desk. ठीक है जी. तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, दे आर केप्ट ऑन द डेस्क. दे आर डिजाइन टू फिट कंफर्टेबली ऑन टॉप ऑफ द डेस्क, कि डेस्क पे ये कंफर्टेबली रखे जाएं. ये डिज़ाइन ही इस तरह होते हैं. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स टिपिकली कम इन सेवरल यूनिट्स सच एज मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस. इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. एक मॉनिटर आपको पता है, CPU as shown in the figure, mouse and keyboard, which are connected to each other and work like a single unit. ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं जो पार्ट्स होते हैं और वर्क करते हैं एज अ एक कंप्यूटर, एज अ सिंगल यूनिट. The second type of microcomputer is laptop computers. These computers are small in size and can be placed on the lap. कहते हैं ये कंप्यूटर साइज में स्मॉल होते हैं और उसे हम अपनी गोद में उठा के उस पर वर्क कर सकते हैं, गोद में रख के. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लैपटॉप एज यू मे सी इन द इमेज. सो दीज आर बैटरी ऑपरेटेड एंड पोर्टेबल. इनको रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए वर्क करने के लिए, बैटरी पे ऑपरेट होते हैं. पोर्टेबल, पोर्टेबल मीन्स इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बैग में डाल के हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं. थर्ड वन इज टैबलेट कंप्यूटर्स. दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर एंड लाइटर देन लैपटॉप. कहते हैं ये कंप्यूटर्स जो होते हैं, टैब जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो लैपटॉप से छोटे भी होते हैं और हल्के भी होते हैं. कॉमन टैबलेट हैव 7 इंच और 10 इंच स्क्रीन. इनकी जो स्क्रीन होती है या तो नॉर्मली 7 और 10 इंचेस होती है. टैबलेट कैन बी यूज टू ब्राउज द वेब, प्ले गेम्स एंड ईमेल्स, लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज, व्यू फोटोज, रीड ई बुक्स एंड सो ऑन. सो बाकी जैसे बाकी कंप्यूटर्स पे हम सारे काम करते हैं, सेम वर्क वी कैन डू ऑन द टैब्स. टू स्टार्ट एनी एप्लीकेशन सिंपली टैप ऑन इट्स आइकन. जैसे आप अपने मोबाइल पे ही करते हो, आइकन पे टैप कर देते हो ना, इन द सेम मैनर टैब कैन बी यूज्ड. The second one are mini computers. These computers are bigger in size than the micro computer. कहते हैं ये मिनी कंप्यूटर्स होते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं. They have a higher processing speed. इनकी स्पीड ज़्यादा होती है and are costlier than micro computers, और माइक्रो कंप्यूटर से कॉस्टली भी होते हैं.
These computers are capable to support 4 to about 200 users simultaneously. Means minimum 4 और maximum 200 users at a time इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के कैपेबल हैं. They are used in banks, universities and any other big organization. तो ये कहाँ पे यूज होते हैं? बैंक्स में, यूनिवर्सिटीज में और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में. एग्जाम्पल है इसकी PDP 8. The next one are mainframe computers. These computers are very powerful. They are big in size with a large memory and high speed. इनकी जो मेमोरी होती है बहुत ज़्यादा होती है और स्पीड भी ज़्यादा होती है. They are designed to tackle huge amount of data. ये डिज़ाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो हम नॉर्मल कंप्यूटर में सोच भी नहीं सकते, these are able to tackle or handle that amount of data. More than 100 users can use mainframe computer simultaneously. कहते 100 से ज़्यादा पर्सन्स एक टाइम पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं. These computers are used in networked environment. नेटवर्क जो हम लैन मैन वैन क्रिएट करते हैं, ये कंप्यूटर्स जो हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. Mainframe computers are very expensive and are used in large business organization. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, more expensive than micro computers and mini computers. और बड़े बड़े बिजनेस में ये यूज़ होते हैं. यूनिवर्सिटीज़, बैंक, साइंटिफिक लैबोरेटरीज, एयरलाइंस एंड रेलवे टिकट रिजर्वेशन, stock exchange market, etc. So the examples of mainframe computers are IBM Z series, PDP 10 and System Z10. And the last type of computers are supercomputers. Name से ही clear है, they are the most powerful computers, supercomputers with a huge processing speed. सबसे ज़्यादा powerful computer और processing speed सबसे ज़्यादा. These computers are used for weather forecasting, space research, satellite control, etc. जैसे हम अपने फ़ोन पे वेदर चेक करते हैं ना, we can check the weather of the week. तो पहले से एनालाइज करना. So for that purpose, the supercomputers are used. Examples of some supercomputers are Cray 1, Cray 2, Param, ETA, A10, etc. I hope you are able to understand the whole chapter. That's all for today. Thank you.